तो बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिनमें, जैसे पंजाब के सांसद थे जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई, अगले हफ्ते उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और मामला खत्म हो गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, आप शरद पवार, अजीत पवार से लेकर हिमंता बिस्वा तक, और जो अभी बंगाल के नवनियुक्त मुख्यमंत्री है उन तक लेकर सभी पर राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई की। और जब उन्होंने मानी जी आज ही एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा शशि थरूर ने केंद्र सरकार की तारीफ में। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि यदि नाना पटवारी ने कोई चीज स्वीकार की है तो उसको 3 साल बाद सरकार शशि थरूर कह रहे हैं स्वीकार कर लो, उनके खिलाफ यूज नहीं कर सकती। एफआईआर से पहले मेरा सवाल फिर वही है, क्या आप इस तरह से पुलिस बाकी के आरोपियों को हिरासत में लेती है तब भी कांग्रेस यही स्टैंड लेगी क्या, कि सिर्फ नाना पटवारी के लिए विशेष रियायत चाहिए आपको, बाकी के लिए नहीं चाहिए? ब्रिजेश जी मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या बाकी जितने अपराधी आप पुलिस पकड़ती है उन सबके ऊपर आपके यहाँ डिबेट होती है? क्या डिबेट क्यों हो रही है इस टॉपिक पे? क्योंकि वो जीतू पटवारी का भाई है और वो कह रहे हैं कि मुझे इसलिए हिरासत में लिए गए कि जीतू पटवारी, गिरवाला गिरफ्तार हो जाती है, एक रिटायर्ड जज गिरफ्तार हो जाती है, कांग्रेस के किसी को कोई मतलब नहीं होता, बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो जाते हैं, पत्रकार गिरफ्तार हो जाते हैं, अफसर गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन पटवारी का भाई है इसलिए पूरी कांग्रेस खड़ी है। भाई मुझे सागर कसेरा से उसका जवाब दिलवा दीजिएगा। अगर हमारे इंदौर में नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष जिस दिन उनका पदभार ग्रहण होना था, महिला कांग्रेस के एक मामले में 24 घंटे पहले उनके भाई को डिटेन करके बिठा लिया गया और अगले दिन जब तो जवाब दे लीजिए, सागर जी जवाब दे दीजिए, तब बोल दिया गया। ठीक है, समय नहीं है हिमानी जी, आपकी हर बात का जवाब दे दूंगा हिमानी जी, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस का चरित्र स्पष्ट है, ये आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस अभी आप पर आरोप लगा रही है कि आप इस बारे में डिबेट क्यों करा रहे हैं, ये तो नहीं कराना चाहिए, ये बहुत गलत काम है आप कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी के भाई पर डिबेट कर रहे हैं, जुर्म तो आपने किया है योगेश जी, इन्होंने थोड़ी ना किया है। घोषित अपराधी नाना पटवारी कई अपराध में संलिप्त है, ड्रग पैडलर से कनेक्शन है, कई युवाओं को ड्रग के जाल में उलझाकर लत लगवा चुका है, भविष्य खराब कर रहा है। जैन साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जैन साहब, इस तरह के मामलों में सियासत क्यों होती है? जब किसी राजनेता का परिवार का या राजनेता हिरासत में लिया जाता है तो सियासत शुरू हो जाती है। क्या ये प्रेशर बनाने के लिए होती है और इससे प्रेशर में आती है क्या पुलिस? ये बिल्कुल गलतफहमी है। पुलिस को अधिकार है, जिसका नाम अपराध में कहीं पर भी आता है उसे बुलाकर पूछताछ की जाती है, यदि सबूत पाया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी ली जाती है, सबूत नहीं पाया जाता है तो उसे मुक्त किया जाता है। ये राजनीतिक यहाँ तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जीतू पटवारी के भाई हैं इसलिए हिरासत में लिया है। वो कह चुके हैं कि 3 साल पहले उन्होंने ड्रग्स लिया था, छोड़ दिया। ये कहना बिल्कुल गलत है। 3 साल पहले यदि ड्रग्स लेते थे तो आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, यदि आज उनकी संलिप्तता पाई जाती तो उनकी गिरफ्तारी की जाती। 3 साल पहले के प्रकरण में इस प्रकरण में गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है। ड्रग पेडलर किसी रिसेंट तुरंत वाले मामले में गिरफ्तारी होती है और वो नाम लेता है कि इन सज्जन के लिए हम सप्लाई करने जा रहा था, तब क्या पुलिस पूछताछ नहीं कर सकती? कानून क्या कहता है? बिल्कुल पुलिस पूछताछ कर सकती है। कानून साफ कहता है किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा सकता है, हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सकती है। पूछताछ करने पर यदि वो